वेलकम बच्चों। आज हम अपनी पुस्तिका का पाठ 5 पढ़ेंगे जो कि है शब्द रचना। तो आइए देखते हैं क्या कहता है पाठ। उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, संधि किसे कहते हैं तथा शब्द रचना में इनका क्या महत्व है, आइए पाठ के माध्यम से जानते हैं। उससे पहले आओ चर्चा करते हैं। हिंदी तथा संस्कृत के उपसर्ग, प्रत्यय एवं संधि का शब्द निर्माण पर प्रभाव की चर्चा अपने मित्रों से कीजिए। तो इस पाठ को हम स्टार्ट करेंगे उपसर्ग से। हिंदी भाषा के मूल शब्द भाषा विकास के साथ मूल रूप में विकसित हुए हैं, किंतु कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनको आवश्यकता अनुसार मूल शब्दों के साथ कुछ शब्दांश जोड़कर बना लिया गया। इस शब्दांश को मूल शब्द के शुरू में जोड़कर बने नए शब्द एवं मूल शब्द के अर्थ में भिन्नता होती है। मूल शब्दों के आरंभ में जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। यह शब्दांश स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होते हैं, लेकिन मूल शब्दों के साथ जुड़कर नए सार्थक शब्द बनाते हैं। दिए गए उदाहरण गंध शब्द से पहले शब्दांश लगाने से नया सार्थक शब्द सुगंध बना है। यह सु शब्दांश ही उपसर्ग कहलाता है। अतः कहा जाता है उपसर्ग मूल शब्द से पहले जुड़कर नए शब्द की रचना करने वाले, अर्थात उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। अब हम जानेंगे उपसर्ग के भेद। हिंदी में मुख्य रूप से 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। पहला है संस्कृत के उपसर्ग जिसको हम तत्सम उपसर्ग कहते हैं, हिंदी के उपसर्ग जिसको तद्भव उपसर्ग कहते हैं, और उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के उपसर्ग जिसको आगत उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग के 3 रूप हो गए, एक तत्सम, तद्भव और आगत। सबसे पहले हम संस्कृत के उपसर्ग यानी कि तत्सम उपसर्ग के बारे में जानते हैं। यहाँ कुछ उपसर्ग शब्द गिवन है और उनके अर्थ भी दिए गए हैं, तो एक एक करके उनके बारे में पढ़ते हैं। पहला है अति। अति का मतलब है बहुत, अधिक, आगे। इसका उदाहरण अत्यधिक, अतिरिक्त, अत्यंत, अत्याचार, अतिक्रमण। दूसरा है अधि। अधि मतलब ऊपर, ऊंचा, श्रेष्ठ, मुख्य। इसके उदाहरण है अधिपति, अधिकारी, अध्यादेश, अधिकार, अधिशुल्क, अधिनायक, अधिभार, अधिशेष। अगला है अनु। अनु माने पीछे, गौड़, पश्चात, समान। इसके उदाहरण है अनुराग, अनुभूति, अनुसरण, अनुसार, अनुवाद, अनुरूप, अनुशासन, अनुमान, अनुगमन, अनुभव। अगला है अप। अप माने हीन, अभाव, बुरा, विरुद्ध। इसके उदाहरण है अपमान, अपयश, अपकीर्ति, अपकार, अपव्यय, अपशकुन, अपहरण, अपशब्द, अपवाद। अगला है अभि। अभि माने और, चारों ओर, सामने, समीप, पूर्ण, अधिक। इसके उदाहरण है अभिमान, अभिज्ञान, अभिमुख, अभिलाषा, अभिशाप, अभिष्ट, अभियोग, अभिप्राय, अभ्यागत, अभिभावक, अभिनव। अगला है अव। अव माने अंत, नीचे, पतनहीन, बुरा। इसके उदाहरण है अवगुण, अवनति, अवसान, अवलोकन, अवगत, अवकाश, अवज्ञा, अवरोह, अवगुण और अवमूल्यन। कुछ अन्य तत्सम उपसर्ग अर्थ सहित नीचे दिए गए हैं, जैसे कि आ। आ माने सहित, उल्टा, विपरीत। अगला है उत। उद माने ऊपर, श्रेष्ठ, ऊंचा। अगला है उप। उप माने छोटा, समान, सहायक, अन्य। अगला है दुस। दुस या फिर दुर, इसका मतलब है हीन, बुरा, कठिन। अगला है नि। नि माने निषेध, नीचे, बाहर, अधिकता। अगला है निर या निस, इसका मतलब है बिना, रहित, विपरीत। अगला है परा। परा माने अनादर, विपरीत, रहित, पीछे। अगला है परि। परि मतलब चारों ओर, अतिशय। अगला है प्र। प्र माने अधिक, आगे। प्रति। प्रति मतलब हर एक, विरुद्ध,
सामने। बी मतलब अभाव, विशेषता, भिन्नता, सम सहित, अच्छा, पूर्णता। अगला है सु माने सहज या सुंदर। अब हम देखेंगे हिंदी के उपसर्ग यानी कि तद्भव उपसर्ग। यहाँ उपसर्ग दिए गए हैं और उसके साथ उसके अर्थ दिए गए हैं, तो एक एक करके पढ़ते हैं इनको। पहला है अ माने अभाव या निषेध। इसके उदाहरण है अछूत, अभागा, अलग, अटूट। अगला है अन माने निषेध, अभाव। इसका उदाहरण है अनपढ़, अनहोनी, अनबन, अनजान, अनसुनी, अनकही। अगला है अध माने आधा। इसके उदाहरण है अध खिला, अध पका, अध मरा, अध जला, अध पचा। अगला है उन माने कम। इसके उदाहरण है 19, 29, 39, 49, 59। अगला है औ या अव। इसका मतलब है निषेध या हीन। अवगुण, अनमति, अवनति, औघट, अवयव। कुछ अन्य तद्भव उपसर्ग अर्थ सहित इस तरह है। पहला है क या कु। इसका मतलब है बुरा या हीन। अगला है चौ माने चार, नि माने रहित या बिना, पर माने दूसरा या पराया, बिन माने के बिना, भर मतलब पूरा भरा हुआ, दु माने बुरा और ती माने तीन। अब हम देखते हैं उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के उपसर्ग, जिसको हम आगत उपसर्ग कहते हैं। उर्दू फारसी के उपसर्ग जानते हैं पहले। यहाँ पर पहला उपसर्ग है अल, जिसका अर्थ होता है निश्चित या जल्दी। उदाहरण है इसका अलमस्त, अलबत्ता, अलबेला, अलविदा। अगला है एन माने ठीक या पूरा। इसका उदाहरण है एन वक्त और एन मौका। अगला है कम माने थोड़ा या हीन। इसका उदाहरण है कमजोर, कम अक्ल, कम उम्र, कम दान, कम खर्च। अगला है खुश माने अच्छा। खुशखबरी, खुशबू, खुशनुमा, खुश मिजाज और खुश दिल। कुछ अन्य उर्दू फारसी के उपसर्ग यानी आगत उपसर्ग इस तरह है। पहला है ब माने सहित, के अनुसार। बा माने के साथ, बद माने बुरा, गैर माने बिना, बे माने अभाव, ला माने अभाव, ना माने नहीं, सर माने मुख्य, हम साथ या समान, दर माने मैं या अलग। अब हम देखेंगे अंग्रेजी के उपसर्ग। पहला उपसर्ग है सब माने अधिक या नीचे। इसका उदाहरण है सब इंस्पेक्टर, सबवे या सब डिवीजन। अगला है वाइस माने उप या सहायक। इसके उदाहरण है वाइस प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट। अगला है डिप्टी माने सहायक। डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी सीएम, डिप्टी इंस्पेक्टर। अगला है चीफ माने प्रमुख। इसका उदाहरण है चीफ जस्टिस, चीफ मिनिस्टर, चीफ मैनेजर या फिर चीफ अकाउंटेंट। अब हम विशेष देखते हैं। कुछ शब्दों में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग भी होता है, जैसे अप्रत्यक्ष, जो कि मिला है अ प्लस प्रति प्लस अक्ष से मिलकर। अगला है पर्यावरण, जो कि बना है परि प्लस आ प्लस वर्ण से। अगला है असुरक्षा, जो कि बना है अ प्लस सु प्लस रक्षा से मिलकर। अगला है प्रत्युपकार, जो कि बना है प्रति प्लस उप प्लस कार से मिलकर। अब हम पढ़ेंगे प्रत्यय के बारे में। दिया गया शब्द दयालु मूल शब्द है दया के अंत में आलू शब्दांश लगाने से बना है। यह शब्दांश प्रत्यय कहलाता है। इसके लगने से शब्द के रूप और अर्थ में अंतर आ गया है। तो प्रत्यय जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के मुख्यतः दो भेद होते हैं। तो प्रत्यय के भेद है कृत्य प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। पहले हम कृत्य प्रत्यय के बारे में जानते हैं। क्रिया यह धातुओं के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय को कृत्य प्रत्यय कहते हैं। इससे मिलकर बने शब्दों को कृदंत कहा जाता है। कृत्य प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। इस बारे में हम आगे की कक्षा में जानकारी प्राप्त करेंगे।
अब यहाँ पर हमें कुछ प्रत्यय दिए गए हैं और उनकी धातु और कृदंत शब्द भी दिए गए हैं। एक एक करके इनको पढ़ते हैं। पहला है अक। अक मतलब चल, गे, पद, पठ, नृत्य, पच। उदाहरण है चालक, गायक, पाठक, नर्तक, पाचक। अगला है अक्कड़। पी, बूझ, भूल, घूम। पियक्कड़, बुझक्कड़, भुलक्कड़, घुमक्कड़। अगला है आकू। पढ़, लड़, तो ये हो जाएगा पढ़ाकू, लड़ाकू। अगला है नी। फूंक, सूंघ, ओढ़, तो ये हो जाएगा फूंकनी, सूंघनी, ओढ़नी। अगला है औना। फिर है हमारे पास बिच, खेल, तो ये हो जाएगा बिछौना, खिलौना। अगला है आ। तेल, थेल, घेर, झूल, तो ये हो जाएगा ठेला, घेरा, झूला। अगला है नी। कतर, चट, सूंघ, तो ये हो जाएगा कतरनी, चटनी, सूंघनी। अगला है आई। लिख, पढ़, चढ़, तो ये हो जाएगा लिखाई, पढ़ाई, चढ़ाई। अगला है आन। उठ, चढ़, लग, उड़, तो ये हो जाएगा उठान, चढ़ान, लगान, उड़ान। अब कुछ अन्य कृत प्रत्यय धातु सहित नीचे दिए गए हैं। पहला है ओड़ा, हस, भग। अगला है इयल, सड़, मर, अड़। अगला है ऊ। खा, उड़, उतार। दार, लेना, देना। आक, तैर, एया, तेया। गा, रवे। ना, बेल, बंद, झाड़। ई, फांस, खास। अंत, भीड़, गट। आवट, साल, मिल, लिख, बन। आवा, दिख, छल, बुला। ई, हंस, बोल। आव, बह, चढ़, बच। आ, चल, खिल, मिल, कर, खा, पी, सुन। ता, बह, चल, लिख, भाग। या, आ, बो, रुला, मिला। अगला है तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे दया प्लस आलू, दयालु। नमक प्लस ईन, नमकीन आदि। यहाँ कुछ और प्रत्यय शब्द इसी प्रकार दिए गए हैं, इनको पढ़ें और समझें। कुछ और तद्धित प्रत्यय मूल शब्द सहित नीचे दिए गए हैं। पहला है इया। इया माने सुख, मुख। ई, योग, रोग, सुख, तेल। कार, पत्र, चित्र, कला, साहित्य। गर, जादू, बाजी, कार। इमा, लाल, काला। नीला, महा। आई, अच्छा, बुरा, भला, चतुर। पन, बच्चा, अपना, बालक। ई, खेत, नरम, गरम। इला, चमक, रंग। ये, स्वर्ग, राष्ट्र, भारत। ईन, रंग, कुल, नमक। अब अगला हम पढ़ेंगे संधि के बारे में। बच्चों, महात्मा शब्द में महा का आ और आत्मा का आ मिलकर आ हो गया है। इस तरह दो वर्णों के मेल से शब्द में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि यानी सम प्लस धी शब्द का अर्थ है मेल। पहले शब्द का आखिरी वर्ण तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो उनके रूप में कुछ परिवर्तन आ जाता है। इसी परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे अ प्लस आ, ये बन जाएगा आ। जैसे नीला प्लस आकाश, नीलाकाश। महात्मा में आ प्लस आ मिलके आ बन गया है, तो ये है महा प्लस आत्मा मिलके बन गया है महात्मा। अब हम देखेंगे संधि विच्छेद। संधि किए हुए शब्द को अलग अलग मूल रूप में लिखने को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे सूर्य उदय मिलकर बना है सूर्य प्लस उदय।
पुस्तकालय मिलकर बना है पुस्तक प्लस आलय। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं संधि के प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम एक नोट पढ़ते हैं। इस कक्षा में हम केवल स्वर संधि के बारे में ही जानेंगे। अन्य संधि व प्रकारों का अध्ययन आगे की कक्षा में करेंगे। तो स्वर संधि के बारे में जानते हैं। जब किसी संधि का निर्माण दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार के द्वारा होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे शिव प्लस आल्य, इसका शिव का अ और आल्य का आ मिलके बन जाएगा शिवाल्य। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। पहला है दीर्घ संधि। जब किसी ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर का मेल किसी अन्य ह्रस्व या दीर्घ स्वर के साथ होता है तो दोनों स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे अ प्लस अ यानी कि आ। इसका उदाहरण है धर्म प्लस अर्थ यानी कि धर्मार्थ। आ प्लस अ यानी आ, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। ई प्लस ई, फणी प्लस इंद्र हो जाएगा फणींद्र। अगला है ई प्लस ई, शची प्लस इंद्र शचींद्र। उ प्लस उ, गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश। उ प्लस उ यानी उ, वधु प्लस उत्सव यानी कि वधूत्सव। अगला है अ प्लस आ यानी आ, देव प्लस आगमन देवागमन। आ प्लस आ यानी कि आ, विद्या प्लस आलय यानी विद्यालय। ई प्लस ई यानी कि ई, हरि प्लस ईश यानी कि हरीश। बड़ी ई प्लस बड़ी ई यानी कि बड़ी ई, रजनी प्लस ईश रजनीश। उ प्लस बड़ा उ यानी कि उ, लघु प्लस ऊर्मी यानी कि लघूर्मी। बड़ा उ प्लस बड़ा उ यानी कि बड़ा उ, भू प्लस उधर्व यानी कि भूधर्व। यहाँ पर कुछ चित्र भी दिए गए हैं जिसमें पहला चित्र है हिम प्लस आल्य यानी कि हिमालय और दूसरा चित्र है परी प्लस ईक्षा परीक्षा। अब हम देखते हैं गुण संधि। अ या आ के साथ ई के मेल से ए, उ के मेल से ओ तथा री के साथ मेल से अर बनता है। जैसे अ प्लस ई यानी ए, स्व प्लस इच्छा स्वेच्छा। आ प्लस छोटी ई यानी कि ए, महा प्लस इंद्र महेंद्र। अ प्लस उ यानी कि ओ, सूर्य प्लस उदय यानी कि सूर्योदय। आ प्लस उ यानी कि ओ, महा प्लस उदय महोदय। अगला है अ प्लस री यानी कि अर, देव प्लस ऋषि देवर्षि। अ प्लस बड़ी ई मिलकर बनाएगा ए, नर प्लस ईश नरेश। आ प्लस बड़ी ई मिलकर बनाएगा ए, रमा प्लस ईश रमेश। अ प्लस उ ओ, जल प्लस उर्मी जलोर्मी। आ प्लस उ बनेगा ओ, गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी। आ प्लस री बनेगा अर, महा प्लस री महर्षि। अगला है वृद्धि संधि। अ या आ के साथ ए या ए के मेल से ए तथा अ या आ के ओ या ओ के मेल से ओ बनता है। जैसे अ प्लस ए बनेगा ए, एक प्लस एक एक। अ प्लस ए यानी ए, मत प्लस एक के मतेक्य। अ प्लस ओ, आ प्लस ओ बनेगा ओ, वन प्लस औषधि वनौषधि। अगला है आ प्लस ए बनेगा ए, सदा प्लस एव सदैव। आ प्लस ए बनेगा ए, महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य। आ प्लस ओ बनेगा ओ, महा प्लस औषध
महौषध। अगला है यण संधि। ई और बड़ी ई के बाद कोई विजातीय या असमान स्वर आने पर छोटी ई बड़ी ई बदलकर य, उ के बाद किसी विजातीय स्वर के आने पर उ बदलकर व और री के बाद किसी विजातीय स्वर आने पर री बदलकर र हो जाता है। जैसे परि प्लस आवरण पर्यावरण, वधु प्लस आगमन वध्यागमन। ऐसे ही ई प्लस अ मिलके बनेगा य, अति प्लस अल्प अति अल्प, ई प्लस उ यानी कि यू, अभी प्लस उदय अभिउदय, ई प्लस उ यानी कि यू, नदी प्लस उत्पन्न नदीउत्पन्न, उ प्लस ए बनेगा व, अनु प्लस ऐषण अन्वेषण, री प्लस अ बन जाएगा र, मात्र प्लस अनुमति मात्र अनुमति, ई प्लस आ बन जाएगा या, इति प्लस आदि इति आदि, ई प्लस उ बनेगा यू, नि प्लस ऊन न्यून, उ प्लस अ बनेगा व, अनु प्लस अय अन्वय, उ प्लस आ बनेगा व, वधु प्लस आगमन वध्वागमन। अगला है हमारे पास अयाधि संधि। इस संधि के अनुसार ए या ए तथा ओ या औ के बाद किसी भिन्न स्वर के आने से ये स्वर क्रमशः अय, आय तथा अब या आव में बदल जाते हैं। जैसे पहले चित्र के नीचे लिखा है ग प्लस अक यानी कि गायक, दूसरे चित्र है नौ प्लस इक नाविक, औ प्लस अ बनेगा आब, जैसे पौ प्लस अन पावन, औ प्लस ई बनेगा अभी, जैसे नौ प्लस इक यानी कि नाविक। अगला है औ प्लस उ आवु, जैसे कि भौ प्लस उक भावुक। तो इस पाठ में हमने सीखा जो शब्दांश किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ व रूप में बदलाव लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। हिंदी में तत्सम तद्भव और आगत उपसर्गों का प्रयोग होता है। शब्दों के अंत में लगकर नए शब्द बनाने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, कृत्य प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। दो वर्णों के मेल से उनमें होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि द्वारा मिले वर्णों को पहले जैसी स्थिति में लाने को संधि विच्छेद कहते हैं। तो धन्यवाद, यहाँ हमारा पाठ खत्म होता है। हम अगले पाठ में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।